एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों से जुड़ी बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक खबर ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के इशारे पर एक्टिव था ये आतंकी ग्रुप। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक विशेष समुदाय को पाकिस्तान के पक्ष में लाने की जिम्मेदारी से सौंपी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के अफसरों के कई बार संपर्क में थे। ये दो सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जानकारियां भी दे रहे थे और उनसे आदेश ले रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकियों का गैंग ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर सनाउल हक के इस जिहादी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था। और जानकारी ये भी सामने आई है कि इन पकड़े गए आतंकियों को मोहम्मद फैज लीड कर रहा था, जो कि दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में बतौर मैनेजर काम करता है। यानी काफी पढ़ा लिखा है फैज। उसने अपने अन्य 3 आरोपियों को जोड़कर एक मॉड्यूल तैयार किया और वहीं पहलगाम आतंकी हमले में इनकी भूमिका भी क्या कुछ रही थी, ये भी जांच के दायरे में है। हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को दबोचा। देश में आतंकी फिराक में था अल-कायदा। ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी बरामद। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए गुजरात एटीएस ने अल-कायदा के 4 आतंकियों को धर दबोचा है, जिसमें 2 आतंकी गुजरात से जबकि 1 दिल्ली और 1 आतंकी नोएडा से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद कैफ चांदनी चौक दिल्ली से, जिशान अली नोएडा सेक्टर 63 से, सैफुल्ला कुरैशी मोडासा के गुजरात से, मोहम्मद फरदीन गुजरात के अहमदाबाद से। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने देश के अलग अलग इलाके से 4 ऐसे अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ये भी जगह जहां मैं मौजूद हूं, चांदनी चौक का इलाका है कमला बाजार का। और यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो घर है जहां पर फैक नाम का शख्स रहता था और वो फैक जो शख्स है वो यही रहता था जहां गुजरात एटीएस ने उठाया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि ये जो चारों जो लोग थे ये अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े थे। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये 4 आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर किसी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। इन आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ऑपरेशन के अंत में जो 4 सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद कैफ इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के हैंडल के संपर्क में था। मोहम्मद कैफ के घर जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची तो उसके पिता ने बात करने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई। अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए। यही वाला मकान नंबर। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई। अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए। यही वाला मकान नंबर। ऐसी जानकारी मिली है कि अलकायदा की आतंकी कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें पाकिस्तान से जल्द ही कोई सिग्नल मिलने वाला था। और हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनुज, किस तरह से ये गैंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव था, क्या काम कर रहा था, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था और कैसे खास समुदाय को एक साथ कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में, जरा जानकारी दे दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मॉड्यूल की बात करें तो ये मॉड्यूल जो है वो लगातार युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए बाकायदा ओसामा बिन लादेन और सनाउल हक का वीडियो जो है वो दिखाया जाता था। सनाउल हक की अगर हम बात करें तो AQIS का चीफ था, साल 2019 में अफगानिस्तान में मारा गया था। संभल का ये रहने वाला था और संभल से
अफगानिस्तान जाने के बाद इसने AQIS को खड़ा किया और संभल के कई युवाओं को उसने AQIS में शामिल किया। जहां तक अब तक की जांच की बात करें तो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और कहीं न कहीं ISI के संपर्क में था। लगातार उनको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से बाकायदा 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इनकी आपस में बात होती थी और ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत के लिए ये युवाओं को लगातार तैयार कर रहा था। निश्चित तौर पर जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ इंफॉर्मेशन देना बल्कि वहां से जो इंफॉर्मेशन आता था उसके बेसिस पर ये मॉड्यूल जो है वो काम करता था। जाहिर तौर पर मोहम्मद फैज की अगर बात करें तो ये दिल्ली का रहने वाला था और बाकायदा एक कंपनी में बतौर मैनेजर जो है वो ये काम करता था। वहीं जीशान नोएडा का रहने वाला था और इन लोगों का जो काम था वो कहीं मौजूद होकर ये गैंग काम करता है। और सोचना होगा कि सोचिए जो फैज नाम का शख्स है जो पढ़ा लिखा है, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर है फास्ट फूड चेन में, वो भी इस काम में लगा होता है। यानी आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या काम कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। भाई साहब जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। ऐसी जानकारी मिली है कि अलकायदा की आतंकी कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें पाकिस्तान से जल्द ही कोई सिग्नल मिलने वाला था। और हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनुज, किस तरह से ये गैंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव था, क्या काम कर रहा था, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था और कैसे खास समुदाय को एक साथ कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में, जरा जानकारी दे दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मॉड्यूल की बात करें तो ये मॉड्यूल जो है वो लगातार युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए बाकायदा ओसामा बिन लादेन और सनाउल हक का वीडियो जो है वो दिखाया जाता था। सनाउल हक की अगर हम बात करें तो AQIS का चीफ था, साल 2019 में अफगानिस्तान में मारा गया था। संभल का ये रहने वाला था और संभल से अफगानिस्तान जाने के बाद इसने AQIS को खड़ा किया और संभल के कई युवाओं को उसने AQIS में शामिल किया। जहां तक अब तक की जांच की बात करें तो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और कहीं न कहीं ISI के संपर्क में था। लगातार उनको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से बाकायदा 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इनकी आपस में बात होती थी और ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत के लिए ये युवाओं को लगातार तैयार कर रहा था। निश्चित तौर पर जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ इंफॉर्मेशन देना बल्कि वहां से जो इंफॉर्मेशन आता था उसके बेसिस पर ये मॉड्यूल जो है वो काम करता था। जाहिर तौर पर मोहम्मद फैज की अगर बात करें तो ये दिल्ली का रहने वाला था और बाकायदा एक कंपनी में बतौर मैनेजर जो है वो ये काम करता था। वहीं जीशान नोएडा का रहने वाला था और इन लोगों का जो काम था वो कहीं मौजूद होकर ये गैंग काम करता है। और सोचना होगा कि सोचिए जो फैज नाम का शख्स है जो पढ़ा लिखा है, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर है फास्ट फूड चेन में, वो भी इस काम में लगा होता है। यानी आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या काम कर रहे हैं ये समझना जरूरी है।